माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को पहुँचने वाले नुकसान की आलमी सतह पर गूंज। पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के ख़तरनाक नताइज भुगते, इसे सैलाब की तबाहकारियों से शदीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कुदरती माहौल बचाने के लिए दुनिया को मुत्तहिद होना पड़ेगा। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम का COP28 समिट से खिताब। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, आलमी दर्जा हरारत पर काबू पाना नागुज़ीर। कार्बन फाजिल मादे के अखराज को कंट्रोल करने के लिए कानून साजी करना होगी। UAE के सदर का भी इजलास से खिताब। समिट में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत 100 से ज़ायद आलमी रहनुमा शरीक। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात 2023 दुनिया की तारीख का गर्म तरीन साल करार। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी WMO की COP28 के दौरान रिपोर्ट पेश। मुस्तक़बिल करीब में मौसमों की शिद्दत में मजीद इजाफे के खदशे का इजहार। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना, वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने आपका फैसला ले लिया है, आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार वजीर आजम बनेगा। अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे जिन्होंने फैसला ले लिया। पाकिस्तान की किस्मत उन लोगों के हवाले ना की जाए जिनका तर्ज सियासत पुराना है। तकसीम की सियासत करने वालों को दोबारा मौका ना दें। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, पुरानी सोच को छोड़कर आवाम को मईशत सियासत में हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। इंतखाबात से पहले सियासी जोड़ तोड़ में तेजी। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार ओन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी मुस्लिम लीग नून में शामिल। लीगी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आपकी आमद से पाकिस्तान और अवाम की खिदमत का सफर तेज होगा। शहबाज शरीफ का खैर मकदम। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। नायब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर और दीगर मुल्जिमान नामजद। हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पुरुमीद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन शेड्यूल, ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा? सहाफी का सवाल। 8 फरवरी से पहले 54 दिन का हिसाब लगा ले, सिकंदर सुल्तान राजा का जवाब। आम इंतखाबात की तैयारियां अहम तरीन मरहला तय। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हतमी हल्का बंदियाँ जारी। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गईं। ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। जनरल नशिस्तों की तादाद 266, ख़वातीन की मखसूस सीटें 60 और अक़लियतों के लिए 10 होंगी। पंजाब में NA की 141, सिंध में 61 नशिस्तें, खैबर पख्तूनख्वा से 45 और बलूचिस्तान से 16 MNAs मुंतखब होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए 3 सीटें होंगी। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात में तेजी। निगरान वजीर फवाद हसन फवाद बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 5 दिसंबर को तलब। वजीर आजम के साबिक सेक्रेटरी ने 22 नवंबर 2017 के इजलास के मिनट्स दर्ज किए थे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान, साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल भी कमीशन में पेश हो चुके हैं। जंग बंदी खत्म। इसराइल की फिर सफाकियत। गजा पर वहशियाना बमबारी, धमाकों की गूंज। नसीरात और बुरेज पनाह गुज़ीन कैंपों के करीब बारूद की बारिश। मजीद 32 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों में हमास के जंगजुओं और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान झड़पें भी जारी। कतर ने आर्जी जंग बंदी के लिए कोशिशें फिर तेज़ कर डाली। पाकिस्तान का गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल के मगरबी किनारे पर हमलों गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। इसराइल के जंगी जराइम पर दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। तिब्बी मराकज़ पर हमलों की तहकीकात की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। कहा, उम्मीद है अफगान हुकाम दहशतगर्दी में मुलव्वस TTP के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अहम फैसला, चीफ जस्टिस को दी गई लग्जरी गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मर्सिडीज बेंज और बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल कर दिया। शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट 1 हफ्ते में नाम निकालकर डिप्टी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश करें, अदालत की हिदायत। 2.5 लाख के कर्ज की अदम अदायगी ने घर उजाड़ दिया। फैसलाबाद में हालात से तंग शख्स ने बीवी और 3 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। कर्जा वापस नहीं कर सकता ताहिर का नोट, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी, पंजाब में हफ्ते और इतवार को कारोबारी मराकज़ खुले रखने की इजाजत, तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। पूरी कोशिश है एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम रहे। वादी मालम जब्बा में सीजन की पहली बर्फबारी ने खूब रंग जमा दिया। काला महूडन झील, पलुगा और देसान में रुई के गालों की बरसात। वादी नीलम और लिपा में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नारान में 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। पाकिस्तानी तजारती जहाजों की हिफाजत का मिशन, मशरिक़े वुस्ता में पाक बहरिया का जहाज PNS तुग़रल खलीज अदन में तैनात। तर्जुमान के मुताबिक तैनाती का मकसद तजारती जहाज़ों को कशीदा सूरत हाल और दरपेश खतरात से बचाना है। मिशन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी पहुंच गई। आज और कल आराम करेगी। पाकिस्तानी टीम 3 दिसंबर से ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगी। 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शेड्यूल है। हसन अली कहते हैं एशियाई टीमों के लिए दौरा ऑस्ट्रेलिया टफ होता है। उस्मान ख्वाजा से मोहतात रहेंगे, वो उर्दू जानते हैं। उस्मान ख्वाजा से दूर रहकर बातें करेंगे। मिशन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी पहुंच गई। आज और कल आराम करेगी। पाकिस्तानी टीम 3 दिसंबर से ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगी। 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शेड्यूल है। हसन अली कहते हैं एशियाई टीमों के लिए दौरा ऑस्ट्रेलिया टफ होता है। उस्मान ख्वाजा से मोहतात रहेंगे, वो उर्दू जानते हैं। उस्मान ख्वाजा से दूर रहकर बातें करेंगे। सऊदी प्रो लीग में करीम बेंज़ेमा के अल इत्तेहाद ने अल खलीज को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। यूरोपा लीग फुटबॉल में लिवरपूल ने ऑस्ट्रिया के क्लब लास्क को 4-0 से हरा दिया। मोहम्मद सलाह ने पेनल्टी पर गोल किया।